शुरू करें। राम राम दोस्तों, इतनी सर्दी में भी आप लोग पढ़ने आए हैं। तो अच्छा लगा आप आए। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कंप्यूटर सी का प्रोग्राम 6 स्टेप में चलाता है। यहां से जो क्वेश्चन बने हैं बस उनका आंसर दे दीजिए। किस स्टेप के अंदर डॉट सी फाइल बनती है? डॉट ओबीजे फाइल कौन बनाता है? डॉट ईएक्सी फाइल या चलने वाली फाइल कौन बनाता है? लिंकर। और डॉट आई फाइल कौन बनाता है? बस यही क्वेश्चन बने यहां से। क्या आगे बढ़ ले? तो आज मैं आपको सिखाऊंगा सी लैंग्वेज। क्या सिखाऊंगा? सी लैंग्वेज सीखने से पहले आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, हिंदी या इंग्लिश? चलिए, अगर आपको हिंदी आती है तो बताइए हिंदी में कितने अक्षर है? 52। क ख ग ड़ ये अक्षर होता है। हिंदी आती है तो बताइए टोटल कितने अक्षर है? 26 अक्षर है। गुड। और कोई? स्वर और व्यंजन कितने? 47। 33। आपने तो कहा आपको हिंदी आती है। आती है तो सबके आंसर अलग कैसे आ रहे हैं? तो ना तो हमें हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, हम लोग बीच में अटके पड़े हैं। हाँ, है ना? तो मैं आपको सी लैंग्वेज सिखाने वाला हूं। क्या? लेकिन सी लैंग्वेज सीखने के साथ साथ हम इंग्लिश भी सीख लें। क्या सीख लें? मैं दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ठीक है ना? तो कंपेयर करेंगे तो याद रखने में आसानी होगी। मुझे बताइए इंग्लिश में सबसे छोटी चीज क्या होती है? ए। गुड। ए को हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। सबसे छोटी चीज क्या होती है? इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं? 26 बड़े और 26 छोटे। कितने अल्फाबेट है? 52। है ना? और कुछ सिंबल भी है। क्या है? कुछ जिनका यूज हम लोग इंग्लिश में कर सकते हैं, जैसे कि डॉट हो गया, कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया। डॉलर का यूज कहां करते हैं बताइए? तो ये है इंग्लिश के सबसे छोटी चीज जिनको कहते हैं अल्फाबेट्स। क्या कहते हैं? उसी तरह से सी में जो सबसे छोटी चीज होगी उसको कहेंगे सी के अल्फाबेट। है ना? तो सी में सबसे छोटी चीज होती है उनको अल्फाबेट की जगह हम लोगों ने बोला है कैरेक्टर सेट। क्या बोला है? सबसे जो अक्षर होते हैं ना सी में, अक्षरों को बोलते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर का हिंदी का अर्थ अक्षर होता है। हमारे पास सी में कौन कौन से अक्षर है? तो एक तो कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड, स्मॉल ए से लेकर, जीरो से लेकर, और सिंबल। सिंबल में हमारे पास में सेमी कॉलन आ जाएगा, हैश आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। है ना? इत्यादि। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? यहां से एक ही क्वेश्चन बनता है कि साहब अगर इनका टोटल लगाया जाए, क्या लगा जाए? तो सी में टोटल कितने अक्षर है? 128 अक्षर। क्या मेरी बात क्लियर होगी? इससे छोटा कुछ नहीं मिलेगा आपको सी में। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप देखते हैं। इंग्लिश में अक्षरों से हम लोग क्या बनाते हैं? वर्ड।
वर्ड को हम लोग कहते हैं अक्षरों का समूह, सेट ऑफ अल्फाबेट, है ना। इसी तरह से यहां पर भी हमारे पास शब्द होते हैं। साथ साथ बोलिए, सी में शब्दों को क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द। सब एक ही चीज है, सबका मतलब है अक्षरों का समूह। बस अलग अलग भाषाओं में इसको यहाँ वर्ड बोल दिया, हिंदी में शब्द बोल दिया, और सी में क्या बोल दिया। तो मैं यहां लिखूंगा सेट ऑफ, किसका सेट है ये? तो 128 में से कुछ अक्षरों को मिला ले, आपके पास शब्द बन जाएगा जिसको टोकन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आज हम लोग टोकन ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टोकन। चलिए वो आगे मैं बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। बता सकते हैं कोई एक दो एग्जांपल दे सकते हैं शब्दों का? इंग्लिश में कोई शब्द है आपको याद हो तो? नैनो। और क्या शब्द है इंग्लिश का कोई? कंप्यूटर। बहुत बढ़िया। ये शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द इंग्लिश के। उसी तरह से हमारे यहाँ पर भी शब्द होता है जिसमें एक नाम क्या है? मेन। आप समझ गए ना? तो अगर कोई एग्जाम्पल पूछे मुझसे कि साहब एक दो एग्जाम्पल बताइए टोकन के, तो एक का नाम क्या है? मेन। एक का नाम क्या है? ऐसे ये सारे शब्द होते हैं। अब बताइए इंग्लिश में शब्दों को मिलाकर आप लोग क्या बनाते हैं? सेंटेंस। क्या बनाते हैं? सेंटेंस की अगर कोई मुझसे परिभाषा पूछे तो मैं क्या लिखूंगा? सेट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। कोई एक सेंटेंस बोल के दिखाइएगा। बहुत लंबा बोल दिया, सबसे आसान है। दिस इज सी क्लास, दिस इज टेक क्लास। क्या यहां तक ठीक रहेगा ना? बताइए इस सेंटेंस में खत्म कहां होता है? ये कितने शब्द हैं यहां पर? 1 2 3 4। क्या यहां तक ठीक है? और इंग्लिश में हर सेंटेंस कहां खत्म होता है? फुल स्टॉप। तो यहां पर खत्म होने के लिए फुल स्टॉप होता है, और फुल स्टॉप के लिए हमने कौन सा चिन्ह का उपयोग किया है? डॉट का। क्या यहां तक सही लिखा मैंने? तो साथ साथ दोहराइए, सी में सेंटेंस को स्टेटमेंट कहते हैं। बस सेंटेंस की जगह क्या बोला जाता है? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? सेट ऑफ टोकन्स। कुछ टोकन का समूह ले लीजिए, वो क्या बन जाएगा? सेंटेंस। क्या एक एग्जांपल देके दिखाऊं मैं आपको? एक एग्जांपल देखिएगा इसका। मैंने लिखा है प्रिंट एफ। क्या लिखा है? फिर बोलो टेस्ट, मतलब डेस्क का बोलो ब्रैकेट, यहां लिख दिया हाय। और यहां पर सारे शब्द कहां, सारी लाइनें कहां खत्म होती है? सेमीकोलन पर खत्म होती है। यहां लाइनें खत्म होती है फुल स्टॉप पर। यहां कहां खत्म होती है? सेमीकोलन नहीं बोलते हैं। क्या आप लोग यहां पर डॉट बोलते हो या फुल स्टॉप? यहां बोलते हैं टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं? एक हॉलीवुड की मूवी भी है टर्मिनेटर, और टर्मिनेटर के लिए कौन सा चिन्ह यूज किया गया है? सेमीकोलन। यहां तक ठीक है? अब इसमें काउंट करते हैं कितने शब्द हैं। तो बताइए कितने शब्द हैं? बोलो 1 2 3 5वां नहीं, वो तो आपका खत्म करने वाला। तो यहां आपने डॉट को काउंट क्यों नहीं किया? क्या आपने डॉट को काउंट किया? तो वहां उसको काउंट नहीं करना है। बताइए क्या चीज अटपटी लग रही है? कॉलम, ये जो लगा है ना ब्रैकेट, ये अटपटा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको लगता है शब्द का मतलब स्पेलिंग होता है। नहीं, शब्द का मतलब यहाँ पर अक्षरों का कोई भी समूह हो सकता है। क्या अंग्रेजी में ऐसा कोई शब्द पॉसिबल है? ए इंग्लिश में? अरे ए ई आई ओ यू है कि नहीं है? ऐसे एक शब्द में दो भी तो हो सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें खाली सिंबल आते हैं, ये भी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? ये भी शब्द होते हैं। जैसे इंग्लिश में खाली ए होता है, ए और एन, आर्टिकल बोलते हैं शायद इनको। वैसे हमारे आर्टिकल में एक ही अलाउड है अक्सर, वैसे हमारे यहाँ एक अक्षर अलाउड है। अक्सर हमारा एक सिंबल हो सकता है। नहीं, स्पेस काउंट नहीं होता। ठीक है ना? तो टोकन आपके अंग्रेजी जैसे शब्द भी हो सकते हैं, और सिंबल को भी टोकन ही कहते हैं हम लोग। ठीक है ना? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुझे बताइए इंग्लिश में आप लोग सेंटेंस को जोड़कर क्या बनाते हैं? पैराग्राफ। तो नंबर 4 पर यहां क्या बनता है? पैराग्राफ के लिए मैं क्या भाषा लिखूं बताइए?
सेट ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का समूह, है ना। उसी तरह से हमारे यहां पर पैराग्राफ नहीं होता, यहां पर पैराग्राफ को कहते हैं फंक्शन। तो कोई मुझसे पूछे सब फंक्शन क्या है, तो मैं लिखूंगा सेट ऑफ स्टेटमेंट, लाइनों का समूह। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई दोस्त? इंग्लिश में बताइए पैराग्राफ से हम लोग क्या बनाते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि पैराग्राफ से क्या बनता है, चैप्टर। क्या बन जाता है? एक चैप्टर में एक पैराग्राफ या 100 पैराग्राफ हो सकते हैं, है ना। तो यहां मैं लिखूंगा इसका सेट ऑफ पैराग्राफ। जब खूब सारे पैराग्राफ इकट्ठा हो जाते हैं तो एक चैप्टर बन जाता है। उसी तरह से जब यहां पर खूब सारे फंक्शन हो जाएंगे तो बन जाती है फाइल। तो एक फाइल में कितने फंक्शन आ सकते हैं? अपने 2-3 फंक्शन तो लिखते ही रोज। यहां पर एक चैप्टर में कितने आ सकते हैं? 5 मान लेते हैं कि एक चैप्टर में 5 पैराग्राफ आ रहे हैं, तो यहां पर एक फाइल में कितने फंक्शन आ सकते हैं? 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां बताइए मैं क्या लिखूं परिभाषा, सेट ऑफ फंक्शन का जो समूह होता है वो क्या बन जाता है, फाइल। फिर अगर हमारे पास में खूब सारे चैप्टर हो तो हम लोग कहते हैं सब सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया या बुक बन गई, है ना। इसकी परिभाषा बताइए मैं क्या लिखूं, सेट ऑफ चैप्टर। जब खूब सारे चैप्टर इकट्ठा होता है तो आपका कोई एक सब्जेक्ट या एक बुक तैयार हो जाती है ना। यहां पर भी हमारे पास में सेट ऑफ फाइल्स होंगी। क्या होगी? जब खूब सारी फाइलें लेना सीख जाओगे तो हम लोग कहेंगे क्या बन गया, प्रोजेक्ट। क्या बन गया? प्रोजेक्ट बन गया या सॉफ्टवेयर बन गया। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम है। हो सकता है कि आपने कभी सी में प्रोजेक्ट नहीं बनाया हो, कभी काम ही नहीं पड़ा होगा, है ना। अगर प्रोजेक्ट बनाया होता सी में तो सबसे पहले मैं आपको बताता इसमें क्या चीज काम आती है आपके। क्या आपकी नजरें यहां पर है? ये क्या है? और प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास में फाइलें ऐड करते रहते हैं हम लोग। तो मान लीजिए अपनी एक छोटी सी कंपनी है और हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाकर देना है किसी क्लाइंट को, तो मैं आपका होऊंगा टीम लीडर या प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर आप सबको फाइलें दे दूंगा कि आपको फलाना टीम का पूछना फाइलें बनानी है। आप लोग सब मुझे फाइलें बनाकर दे देना, लास्ट में मैं सारी फाइलें प्रोजेक्ट के थ्रू जोड़कर उसको डिलीवर कर दूंगा क्लाइंट को। क्या कहते हो, समझ में आ गया ये चीज? बस ऐसे डिलीवर करते हैं हम लोग। तो एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा फाइलें होंगी और फाइलों के अंदर हमारे पास में क्या होंगे, क्या हो जाएंगे, फाइलों के अंदर क्या होता है, फंक्शंस। और फंक्शन के अंदर लाइन है, लाइनों के अंदर शब्द और शब्दों के अंदर अक्षर। यहां से जो भी मैंने पढ़ाया है केवल एक ही क्वेश्चन अपने काम का है कि हमारे सी में टोटल कितने अक्षर सपोर्ट करता है, 128। क्या अक्षरों को लेकर कोई डाउट है? बताइए सी में कौन कौन से अक्षर होते हैं? अल्फाबेट्स हैं सारे 26 के 26, और क्या है, सिंबल्स भी है और नंबर भी है। तो क्या आपको यहां सिंबल दिख रहे हैं? ये सारे के सारे हैं। क्या यहां तक ठीक है? क्या आपको यहां पर लाइन दिख रही है वाली? ये है कॉलिंग स्टेटमेंट, लाइन है। इसमें कई सारे शब्द है और हर शब्द का कलर चेंज हो रहा है। देखिए आप, क्या आपको प्रिंट का कलर कौन सा दिख रहा है, और दूसरे शब्द का कलर, तीसरे का, चौथे का, खत्म। बस ये है आपका पूरा एक सेंटेंस जिसको स्टेटमेंट हम लोग कहते हैं। यहाँ अंग्रेजी के अक्षर भी है, आपके पास यहाँ नंबर भी हो सकते हैं, आपके पास यहाँ पर सिंबल भी हो सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई दोस्त? आ गई तो लिखना शुरू करिए। अब मैं ये तो सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया था, अब अपना टॉपिक शुरू करेंगे, टोकन्स। शब्द हमें पता चल गया, अक्षर पता चल गया, अब हम लोग टोकन सीख जाएंगे। अगर आप टोकन सीख गए तो 100% आप लोग सेंटेंस बनाना सीख जाओगे, स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट बनाना सीख गए, फंक्शन बनाना आता ही है, तो बचा ही क्या है पीछे। कोई हेडिंग नहीं रहेगी, ठीक है, बस ऊपर यही लिख देना। बस हेडिंग तो अब लिखेंगे हम लोग। डबल कोर्स वाला देखो, अगर आपको डाउट हो रहा है क्योंकि आपके लिए भाषा नहीं है,
तो कलर आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि डबल कोर्स वाले को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं और किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, सभी दोस्त जो ऑनलाइन बैठे हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत है। ओह, आज आपके पास कैसा आ गया? अच्छा, पता ना कर सेक्टर 26। रुक जाओ, कितने दोस्त अभी भी लिख रहे हैं? है। बाकी जो लोग लिख चुके हैं या तो वो देखते रहिए या कुछ पूछ लीजिए या रीले देख लो, कुछ भी कर लो। बस याद रखने वाली चीज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सी में सबसे छोटे चीज अक्सर होते हैं और अक्सर हमारे पास 128 है। हटा लूं भाई? ठीक। बस मैं आपको सीक्वेंस बता रहा था कि सी में कैसे कैसे क्या क्या चीज होती है। एक, दो, तीन, चार, पांच, 5 पेन, एक स्केल, इसे कहते हैं मेहनत। लड़के लोग सीखो भैया, आप तो खाली लाइन खींचने से काम चल जाता है, यहाँ स्केल का यूज किया जाता है। हाँ? बहुत बढ़िया। आपकी वजह से ही, लड़कियों की वजह से ही मार्केट में पेनों की कीमत बढ़ी, डिमांड ज्यादा है। मतलब लड़के तो 2 वाला पेन यूज करते हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां आपके भरोसे चल रही है दोस्त। सच में, ये जो लड़कियां, जितनी भी लड़कियां मैं देख पा रहा हूँ उनके हाथ में जो पेन है वो सब बढ़िया वाले। हाँ, अपने पास तो वो 1-2 रुपए वाला है, 3 रुपए कर दी। उसमें भी आते खिचड़ी हमारी 3 में भी। चलिए, बढ़िया है। सारा खेल इस चीज पर टिका हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ टोकन सीखने हैं अपन को। टोकन अगर आप सारे सीख गए तो आप कोई भी स्टेटमेंट बना सकते हो, कोई भी लाइन बना सकते हो। फंक्शन बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, अब बस आप लाइनें बनाना सीख जाओ। इंग्लिश में यही तो हम लोग करते हैं, आपको हम लोग डिक्शनरी के शब्द सिखाते रहते हैं। आ जाइए दोस्त। तो आप लोग टोकन पर ज्यादा फोकस करेंगे। अब हम लोग टोकन को डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से शब्द कैसे होते हैं और कैसे यूज करते हैं। क्या सब लोग लिख चुके हैं? ये सिर्फ एक बहाना था, इंग्लिश का कंपैरिजन इसलिए किया ताकि आपको याद रखने में आसानी हो बस। मेन चीज तो है कि हमारी सबसे छोटी चीज अक्षर होती है, अक्षरों से टोकन, टोकन से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से फंक्शंस, फंक्शन से फाइल और फाइल से प्रोजेक्ट। और आप किसी भी भाषा में हो आपका यही सीक्वेंस चलेगा। बोलिए, सी प्लस प्लस में 256 अक्षर है। बोलिए, जावा में 65,536 अक्षर है। अब आपको सब इतने अक्षर क्या करेंगे? तो जावा में दुनिया के सारे भाषाओं के अक्षर हैं। आप चाहो तो अपना नाम हिंदी में छाप सकते हो जावा में,
पर आप सी में चाहकर भी अपना नाम हिंदी में नहीं लिख सकते, क्योंकि सी में हिंदी के अक्षर है ही नहीं। समझ गए? आप लोग अपना अगर जब इंटरनेट चलाते हो तो इंटरनेट पर आपके पास में कई बार आता है ट्रांसलेशन, आप कोई भी वेबसाइट को किसी भी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना? वो सब होता है जावा की वजह से। किसकी वजह से? जावा की वजह से होता है, या फिर नई जो लैंग्वेज जैसे जावा स्क्रिप्ट की वजह से होता है, या पाइथन की वजह से होता है। लेकिन अगर मान लो सी से अगर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो उसमें चाहकर भी आप हिंदी नहीं लिख पाओगे, तो ना आप लोग गुजराती लिख पाओगे, ना ही मराठी, ना तेलुगु, ना ही चाइनीज, ना ही कोरियन, क्योंकि यहाँ पर वो अक्सर सपोर्ट करती नहीं लैंग्वेज। तो आपको अपना नाम अगर छापना भी पड़ा, कोई कहता है, कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे अपना नाम हिंदी में चाहिए, मुझे अपना सॉफ्टवेयर में हिंदी लिखाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो मैं सी यूज नहीं कर सकता। बस यहां से आपको हर चीज का नॉलेज मिल जाता है। नेक्स्ट है कि आपके सामने फंक्शंस, आपको पहले ही बता चुका हूं, फंक्शन लाइनों का समूह होता है। फंक्शन बनाना सिखा दिया, अब लाइनें बनाकर लिख रहे हो और फंक्शन में ठूसते रहो, खत्म। ये बन गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम लोग। सिंटेक्स का मतलब है लिखने का तरीका। टर्मिनेटर खत्म करता लाइनों को, ठीक है? सिंटेक्स बराबर ग्रामर। ग्रामर एक ढांचा है जो आपको सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये ढांचों के हिसाब से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। सिंटेक्स हमारा होता है लिखने का तरीका। तो यहां पर इंग्लिश में अगर आपके लिए ग्रामर है तो हमारे लिए यहां पर सिंटेक्स है। सिमेटिक मतलब मीनिंग, सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका, और सेमांटिक मतलब होता है मीनिंग, उसके पीछे का सीन क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है, ठीक है? और कंपाइलर ये दोनों चीज बहुत अच्छे से कर लेता है, सिंटेक्स चेकिंग और सिमेंटिक चेकिंग। सिर्फ शब्द बदल दिए, ऐसा नहीं है कि आपको सेंटेंस दे दिया जाए तो आप उसका मतलब निकाल लोगे। जैसे शिंग फुंगलिंग, आपके पास सेंटेंस है पर आपको उसकी सिमेंटिक नहीं पता, इसका अर्थ नहीं पता, हाँ है ना? तो दोनों चीज पता होनी चाहिए, सेंटेंस भी पता होना चाहिए, उसके पीछे का मतलब भी पता होना चाहिए, वो होता है सिमेंटिक। तो इस तरह से हम लोग अपना काम करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन कहां पर, कौन किसके अंडर में, कौन किससे मिलकर बनाए। तो चलिए पूरी दुनिया की खोलते हैं। जो लोग लिख चुके हैं वो मेरी हेल्प करेंगे। प्रोजेक्ट में क्या मिलेगी? फाइलें। फाइलों में क्या मिलेगा? फंक्शन में स्टेटमेंट, टोकन में करेक्टर। आप चाहो तो उल्टा भी बोल सकते हो। चलिए मैं भी बोलता हूं, पहले नीचे से शुरू करता हूं ऊपर की तरफ। जिलों से क्या बनता है? राज्य। राज्यों को मिलाकर देश को मिलाकर महाद्वीप, महाद्वीप को मिलाकर पृथ्वी, और पृथ्वी जैसे 4-5 ग्रह मिलाते तो ब्रह्मांड नहीं बनता, सौरमंडल, सोलर सिस्टम बनता, और सोलर सिस्टम को मिलाए तो सोलर सिस्टम में गैलेक्सी नहीं होती लल्ला। सोलर सिस्टम से कई दो चीज और बनती, फिर तीसरे नंबर पर आती गैलेक्सी, और गैलेक्सी जब मिलती है तो और क्या बनता है? नहीं बनता, और भी कुछ बनता है। तो क्या आपके सिलेबस में साइंस है, स्पेस टेक्नोलॉजी है? नहीं है तो बच गए, चलो छोड़ो। उल्टा बोलते हैं, बोलो पृथ्वी पूरी बटी हुई है महाद्वीपों में, किसमें बटी हुई है? और महाद्वीप कंट्री में, देशों में, और देश किसमें बढ़ते हैं? राज्य किसमें बढ़ते हैं? जिले किसमें बढ़ते हैं? चलो देखते हैं, जयपुर जिला है, ये किसमें बटा हुआ है? तहसील में। तो बताइए गोपालपुरा तहसील है? विधानसभा है? सिंपल। क्या आपके सिलेबस में ज्योग्राफी है? तो अब तो आपको बताना ही पड़ेगा, ज्योग्राफी सिलेबस में है तो जिलों को आगे किस में बांट। वैसे तो राज्य में संभाग होते हैं, क्या होते हैं? संभाग होते हैं। और बताइए यहाँ पर कौन सा संभाग है? जयपुर संभाग में जिला भी जयपुर है। जयपुर जिले किस में बढ़ जाते हैं? उपखंड में। तो ये कोई उपखंड है? मैं आपको ऑप्शन दे दूं, जिले किस में बटे होते हैं? तहसीलों में, उपखंडों में, नगर पालिका में, पंचायत में। ऐसा सुने ना हम? क्या ये नगर पालिका है या नगर निगम है? तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा ज्योग्राफी के क्लास में, है ना?
और इनमें फर्क समझना पड़ेगा कि नगर पालिका कहां लगाई जाती है और नगर निगम कहां लगता है। तो जनसंख्या तो यहां पर है, तो इसको जिला घोषित कर दूं मैं? चलिए, तो मुझे बताइए, वापस आते हैं टॉपिक पर। मुझे बताइए, इंग्लिश के कोई ज्ञाता है? लड़कियों की इंग्लिश अच्छी होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इस अच्छा, कंप्यूटर इंग्लिश में कह रहा हूं, स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं? बिट। नहीं नहीं, छोटी से छोटी चीज को आप लोग क्या कहते हो? माइक्रो, है ना भाई? उसी तरह से सी में जो सबसे छोटी चीज होती है वो अक्षर नहीं है दोस्तों, वो है टोकन। क्या है? और हम लोग लिखते हैं, इस जगह भी लिखना मतलब गलत लिख रहा हूं, बोलो, स्मॉलेस्ट यूनिट को प्रोग्रामिंग की भाषा में लेक्सिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सी। सी की सबसे छोटी इकाई क्या है ना? तो सबसे छोटी इकाई होती है टोकन। क्या होती है? तो साथ साथ बोलिए, सी में टोकन को लेक्सिकल कहा जाता है। बोले तो लेक्सिकल, बोले तो स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जाता है। पर अभी हमें ये समझ में नहीं आया, क्योंकि टोकन से भी छोटी चीज हमने देखी है, हाँ या ना? तो ध्यान से सुनिएगा, तो हम लोग इसको क्यों कहते हैं? सब जरूरी है। कंटिन्यू, आप लोग बैग खोलने में लगे हो, पहले फटाफट अपने निकाल दो आई कार्ड्स। क्या मैं शुरू करूं? चलो, तो जो दोस्त आई कार्ड दिखा रहे हैं, बाकी लोग बोर्ड पर ध्यान देखिएगा। हालांकि हम लोग जानते हैं कि टोकन से भी छोटी चीज होती है करेक्टर, हाँ है ना? पर टोकन को सबसे स्मॉलेस्ट क्यों कहा जाता है, उसका एक रीजन ध्यान से सुनना। क्या आपको कंप्यूटर की इकाइयां पता है? अगर मैं कंप्यूटर की बोले तो डाटा की इकाई की बात करूं, किसकी इकाई? डाटा की यूनिट की बात करूं, तो डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। क्या होती है? बिट का मतलब होता है सिंगल जीरो या सिंगल जीरो या सिंगल वन को क्या कहते हैं? बिट, है ना? चलिए, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। बता सकते हैं, मैंने जो आपके लिए गणित में एक संख्या लिखी उसमें कितनी डिजिट है? यहां पर हर चीज डिजिट कहलाती है ना? आपको सर ये 4 डिजिट का अंक है, 4 अंकों का एक शब्द, वो क्या बोलेंगे, नंबर है। उसी तरह से बताइए, यहां पर कितने अंक है? अंक नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं? यहां पर हर चीज बिट कहलाती है, और बिट आपकी 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो हम लोग यहां डिजिट की जगह क्या बोलना पसंद करते हैं? बिट। बस 2 मिनट का काम और है, फिर आप लोग फ्री हो जाओगे, क्योंकि ध्यान कहीं और ही है। आ गया फोन। आ गया। मेरी नहीं तो, वो तो रात को थोड़ी कमी हो गई है, डेफिशिएंसी चल रही है।
तो जितने भी दोस्त यहाँ बैठे हैं, मैं आपको एक सलाह देता हूँ ऑफलाइन वालों को, कि आप अपने जो आई कार्ड यहाँ से मिला है उसकी एक फोटो खींचकर फोन में भी रखा करें। अगर किसी ने नहीं किया तो रख लो, कभी किसी दिन हो जाए कि घर पर भूल जाओ या फिर लाना नहीं हो या फिर धुलने में चला जाए, तो आपके पास एक प्रूफ हो यहाँ पर। ठीक है ना? बैग तो किसी और से भी ला सकते हो आप उठाकर, पुराने स्टूडेंट के भी बैग ले सकते हैं। आप लोग सारे सिनेरियो सोच सकते हो। ठीक है ना? आपने कहा साहब आई कार्ड की जगह बैग भी तो हो सकता है, और बताइए क्या हो सकता है पहचान के लिए आपकी? इसे कहते हैं सिनेरियो एनालिसिस। क्या कहते हैं? इसको हम लोग पढ़ेंगे सेड में, जहां हम लोग बात करेंगे सिनेरियो एनालिसिस की, सिनेरियो टेस्टिंग। किसकी बात करेंगे? तो आपके पास में बहुत जल्दी सेड जो शुरू होगा उसमें यही चीजें होंगी। चलिए दोस्तों, तो आप कल जब भी आप लोग यहाँ कोचिंग पर आते हैं तो आप अपने पास में आई कार्ड जरूर रखिएगा और बैग। ठीक है ना? बैग भी जरूर रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे, ओ सामने देखो, बताइए कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। तो बता सकते हैं ये कितनी बिट है? 4 बिट। बोलिए, 4 बिट के समूह को निब्बल कहते हैं। क्या ये टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं? ठीक है। 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? अगर मुझसे कोई पूछे डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट। बाइट जो होती है वो लेक्सिकल है, मतलब सबसे छोटी बिट है, लेकिन चलने योग्य क्या होती है? बाइट। अगर मैं कंप्यूटर को जाकर बोलूं ना कि कंप्यूटर मुझे 2 बिट दे दे, तो कंप्यूटर मुझे 2 बिट नहीं देगा, सीधा मुझे देगा 1 बाइट। बोले तो 8 बिट दे देगा। हम कभी भी कंप्यूटर से बिट नहीं मांग सकते। इसका मतलब जो सबसे छोटी इकाई वो बिट जरूर है, लेकिन जो चलने वाली इकाई है सबसे छोटी वो कौन सी है? तो साथ साथ बोलिए, मिनिमम एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब समझते हो? चलने वाली यूनिट कौन होती है? बाइट। तो कल को मैं कंप्यूटर को बोलूंगा या सी को बोलूंगा कि सी मुझे ये 301 रखने हैं, तो तू मुझे 3 बिट दे दे। सी बोलेगा सॉरी शक्तिमान, 3 बिट नहीं मिलेगी। कितनी मिलेगी? 8 बिट। 1 बाइट मिल जाएगी आपको। कि मैं इसमें 01 रख दूंगा, वो बाकी में क्या रखो? वो कहेगा बाकी 0 रख। क्या रख बाकी में? 0। चलिए एक जनरल एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे छोटी इकाई होती है सिंगल चप्पल। चप्पल एक छोटी इकाई ना, लेकिन कभी भी सिंगल चप्पल काम में नहीं आती, हमेशा ये जोड़े में चलती है। क्या चलती है? जब आप खरीदने जाओगे तो दोनों खरीदनी पड़ेगी, पहनोगे तो फेंकनी पड़ेगी, तो एक ही फेंकोगे, एक रखोगे अपने जब, और जब खानी पड़े तो भी दोनों। तो ये दोनों चप्पलें एक साथ चलती रहती है, वो जोड़ा चलता रहेगा, एक चप्पल का अस्तित्व नहीं है। उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में डाटा का अस्तित्व अगर देखा जाए तो सबसे मिनिमम यूनिट क्या है? उसी तरह से सब सी में सबसे छोटी चीज कैरेक्टर जरूर होती है, लेकिन जो मिनिमम एक्सेसिबल यूनिट होती है वो क्या होती है? टोकन। क्या आपको ये कंपैरिजन समझ में आ गया? पक्का? तो ये है सी में सबसे छोटी चीज क्या कहलाती है? टोकन। करेक्ट है ना? दूसरा कंसेप्ट बोलिए, टोकन को टोकन को तोड़ा नहीं जा सकता। टोकन आर अनब्रेकेबल। क्या इंग्लिश में आप शब्दों को तोड़ सकते हो? तो मुझे बताइए, मैंने सही लिखा या गलत लिखा है? दिस इज माई बाइक, ये सही है या गलत है? अब बताइए, दिस इज माई बाइक, ये सही है या गलत है? गलत माना जाएगा। आप किसी शब्द को तोड़ नहीं सकते।
उसी तरह से सी में हमारे पास एक शब्द है प्रिंट एफ, क्या है? सही है या गलत है? गलत है। अब सही है। इंग्लिश में दो शब्दों के बीच में एक स्पेस आना चाहिए, है ना? हमारे पास में भी होता है कि एक स्पेस आ जाए, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना वॉइड और स्पेस के साथ में मेन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? टोकन, जो चलती है। एक्सेसिबल यूनिट टोकन होती है, इसी को हम लोग छोटी यूनिट के बजाय क्या बोलना पसंद करते हैं? लेक्सिकल। और टोकन कभी तोड़ेंगे नहीं। क्या यहां तक ठीक है? अब मुझे बताइए, इंग्लिश में अलग अलग तरह के शब्द होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फलाना ढिमका, है ना? और हमारे पास अलग अलग तरह के टोकन होते हैं, तो साथ साथ बोलिए, टाइप्स ऑफ टोकन। टाइप्स ऑफ टोकन सी में, जावा में, पाइथन में, हर लैंग्वेज में कितने हैं? 5। कितने हैं? 5 होते हैं टोकन्स हर लैंग्वेज में। सबसे पहला आता है कीवर्ड। क्या आता है? ये है पहला शब्द। दूसरा आता है आइडेंटिफायर। क्या आता है? आइडेंटिफायर। तीसरा है पंचुएशन। क्या है? पंचुएशन। चौथा सबसे फर्जी है व्हाइट स्पेसेस। क्या है ये? और सबसे गजब का है लिटरल। क्या है? जिसने लिटरल समझ लिया वो प्रोग्रामिंग का राजा कहलाता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी प्रोग्रामिंग अच्छी है, तो उसके पीछे का जो मेन रहस्य है वो है लिटरल्स। हर स्टूडेंट, हर कॉलेज, हर व्यक्ति जो लिटरल को छोड़ता है वो कभी अच्छा डेवलपर बन ही नहीं सकता। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को दो ही चीज कहता हूं कि अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो दो चीजों पर फोकस रखिएगा। पहला तो उसकी स्टाइल, जैसे सी में स्टाइल चलती है फंक्शन, तो फंक्शन पर फोकस रखना है। दूसरा लिटरल। अगर मैं आपको जावा पढ़ा रहा होता तो मैं कहता हूँ जावा में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सब कचरा है। बाकी मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ वर्बली। जावा में आपको दो ही चीज समझाता, क्लास और दूसरा समझाता लिटरल। कोई भी लैंग्वेज के अंदर लिटरल सबसे महत्वपूर्ण होता है और सबसे गजब का होता है। लिटरल पकड़ लो, दुनिया का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हर सॉफ्टवेयर बन जाएगा। सबसे पावरफुल होता है ये, और यही टॉपिक सबसे बेकार होता है अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, या अपने कहीं पर। तो हम लोग कहाँ भी अटके हैं तो हमारे लिटरल अगर हमें अच्छे आते तो हमें कहीं की दिक्कत नहीं आएगी। पूरी लैंग्वेज, आगे वाले सारे टॉपिक्स लिटरल से जुड़े हुए हैं दोस्तों। अगर लिटरल खत्म कर लिया तो आप मान के चलो कि 80% सी खत्म हो गई। फिर इसके बाद में तो छोटे छोटे टॉपिक है। आपको किसी को लगता है सब पॉइंटर बहुत गजब होता है, एरिक बहुत शानदार होता है, लूप बहुत गजब होता है, कचरा है टॉपिक। लिटरली मैं आपको एक एक मिनट के अंदर ये टॉपिक करवा सकता हूँ। और लिटरल अगर आपका अच्छा है तो जब तक लिटरल शुरू होगा, आज तो होगा नहीं, जब लिटरल चल रहा होगा तो जितना हो सके छुट्टी ना मारे। बाद में चाहो तो छुट्टी मार भी लो, मैं आपको सबको समझा दूंगा। पर लिटरल अगर खराब हो गया तो आगे पूरी लैंग्वेज खराब है। पूरा दावेदार जो सी का है वो किस पर टिका हुआ है? लिटरल। आप इसको, हम लोग कहते हैं हार्ट ऑफ सी, सी का दिल है। सी छोड़ो, किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा का दिल यही होता है, लिटरल्स। और सबसे कमजोर यही पढ़ाया जाता है। इसलिए शायद आप लोग यहाँ बैठे हैं आज, नहीं तो आप बड़े अच्छी कंपनी में चले जाते प्राइवेट में। यही वो है जिसकी वजह से हमें प्रोग्राम याद करने पड़ते हैं, अगर ये समझ में नहीं आए तो। क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? उससे पहले ये चिल्लर चिल्लर है, छोटे मोटे टॉपिक ये कर ले। तो कीवर्ड यहाँ पर कई लोगों को आते हैं, इसलिए सबको आते हैं, इसलिए एग्जाम में नहीं आते। आपको सबको आते हैं इसलिए ज्यादा कोई हेल्पफुल नहीं है। लिटरल पर आपकी बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो चलिए एक बार इस कीवर्ड को लिखना शुरू करते हैं। कीवर्ड से शुरू करते हैं, पहले ये लिख लो, फिर हम लोग आइडेंटिफायर सीखते हैं। सब के सब आसान है, लिटरल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्त। जितेंद्र कह रहा है मुझे बुक नहीं मिली। दोस्त, बुक मिलना या नहीं मिलना, ऑनलाइन वाले दोस्त ध्यान से सुनिएगा, इसके संबंध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है दोस्त। मैं भी यहाँ पर कोई एक आम टीचर हूँ, मैं आता हूँ, पढ़ाता हूँ, चला जाता हूँ। आपको बुक्स मिली, आई कार्ड मिला, बैग मिला या नहीं मिला, आपको पानी की बोतल मिली कि नहीं मिली, इसकी जिम्मेदारी सच में मेरे पास में नहीं है दोस्त, मुझे माफ करना। ठीक है ना? आप मुझसे कुछ भी पूछिए अपने सब्जेक्ट को लेकर, पर ये चीजें मेरे जो कहते हैं ना, हाँ, अधिकार क्षेत्रों से बहुत दूर है, आउट ऑफ कवरेज एरिया। ठीक है, तो मैं आपको क्या ही बोलूं,
कि आपको बुक कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। मैं खुद की बुक नहीं मिला आज तक। इतनी टेंशन नहीं लेनी। तो टोकन जो है वो लेक्सिकल्स है। हाँ जी दोस्त। हाँ नहीं, मिनिमम एक्सेसिबल यूनिट बाइट है, जबकि मिनिमम यूनिट बिट है। कौन सी? बिट में नहीं बोलते हैं। वर्ड लेंथ कभी बिट में नहीं आती, वर्ड लेंथ हमेशा आएगी बाइट में। जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई 8 बाइट का सिस्टम, जिसको आप लोग बिट में बोल रहे हो। क्या आपने 32 बिट बोला ना? क्या आपने कभी सुना 32 बिट कंप्यूटर? वो 32 बिट नहीं है। कितना है? 4 बाइट। आपने कभी आईपी एड्रेस सुना है? वो भी बाइट में आएगा। हम लोग कहते हैं 32 बिट का एड्रेस होता है, एक्चुअली वो 4 बाइट का है। 32 का 33 बिट क्यों नहीं वहां पर? कभी सोचा आपने? IPv6 128 बिट का होता है, क्योंकि वो बाइट में है। कभी 127 बिट का सुना है आपने? 64 बिट हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि बाइट में चल रहा, तो बाइट में 64 ही आएगा। 8 × 8 है ना भाई। अगर आप बिट में काम कर रहे हो तो फिर 65 भी बोल सकते थे आप लोग, पर 65 नहीं होगा। एक और एग्जांपल दूं उसका। नहीं, वो पहले वाला सिस्टम तो बहुत बंद हो गया, लेकिन अब हमारे पास बाइट एक्सेसिबल है। किसी जमाने में हुआ करती थी बिट, अब नहीं है। ठीक है ना? मैंने पेन कहाँ रख दिया? हाँ ये रहा। तो वो तो जमाना गया। आज की डेट में अगर कोई मुझसे पूछे सब मिनिमम एक्सेसिबल यूनिट क्या है, बाइट। क्या है? बाइट होती है। आगे रैम पढ़ ली क्या आपने? हुई नहीं? ये फिर अब इस बार एप्पल से पीछे पड़े हुए, पता नहीं क्या चाहते हैं। हाँ नासा वाले बुला रहे हैं, एप्पल वाले भी बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब एप्पल के भाव कम है, अभी आओ ले लो। सब्जी वाला है। C++ प्रोग्राम बना सकते हैं कंप्यूटर में? बिल्कुल बना सकते हैं दोस्तों। सी के बनाइए, C++ बनाइए, जावा बनाइए, पर जो भी प्रोग्राम बनाना चाहते हो, आपका बस ये एक ही है कि साहब हमारा एग्जाम निकल जाए और हम लोग कुछ सीख के जाए, घोटना ना पड़े। कई बार ऐसा है कि हम आपको घुटवा भी सकते थे। कल की क्लास में मैं आपको सीधा याद करवा देता कि भाई इतने स्टेप याद कर लो, किस स्टेप में कौन सी फाइल बन रही है। पर शायद आपने उसके लिए पैसा नहीं दिया। आप लोग यहाँ समझना भी चाहते हैं कि साहब वाकई में ऐसा कैसे काम हुआ है। बस मेरी एक ही जिम्मेदारी है, मैं बस आपके सामने आता हूँ, टॉपिक समझाता हूँ और उस पर क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन बनेंगे बस। क्या यहां तक सबने लिख लिया? अब मैं एक एक शब्दों को समझाना शुरू करूं। पहला शब्द बोले तो पहला टोकन कौन सा है? कीवर्ड्स। पहले कीवर्ड्स पर ध्यान लगाते हैं। कीवर्ड्स क्या है? करेक्ट है ना? उससे पहले अपन को थोड़ा सा इंग्लिश सीखनी होगी, ठीक है ना? चलिए इंग्लिश सीखते हैं। और इंग्लिश में मैं लिखा हुआ है, मैं वापस दोहराता हूं, अपनी क्लास में ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई शख्स, ऐसा कोई प्राणी जिसको मेरा नाम नहीं पता? नहीं तो नहीं पता, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, सबको पता है। अब तो पुराना नाम है। चलिए अब आपके सामने एक सेंटेंस है ना भाई, क्या ये इंग्लिश के हिसाब से बताइए सही है या गलत है? सही है। चलो अब हम लोग डिक्शनरी मेरे हाथ में, और सबसे पहला ये शब्द मैंने देखा, क्या ये शब्द डिक्शनरी में मिलेगा? मिल जाएगा। ये शब्द मैंने ढूंढा, क्या डिक्शनरी में मिल जाएगा? मिल जाएगा। ये मैंने ढूंढा, क्या डिक्शनरी में मिल जाएगा? ये मैंने ढूंढा, क्या डिक्शनरी मिलेगा? तो इंग्लिश में हमारे पास में दो तरह के शब्द होते हैं, डिक्शनरी वर्ड और नॉन डिक्शनरी वर्ड। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ठीक है। जैसे मैं आपके लिए लिख देता हूं, दिस इज जयपुर। मुझे बताइए क्या ये शब्द डिक्शनरी में मिलेगा? ये वाला भी आपको मिल जाएगा, पर ये शब्द डिक्शनरी में। तो इंग्लिश जैसी भाषाओं में दो तरह के शब्द यूज होते हैं, डिक्शनरी वाले और बिना डिक्शनरी वाले।
वैसे ही हमारे पास में भी ऐसे कुछ शब्द हैं जो डिक्शनरी वाले हैं और बिना डिक्शनरी वाले हैं। तो बोलिए ऐसे शब्द जिसके बारे में डिक्शनरी जानती है, जो डिक्शनरी में लिखे हुए हैं, जिनकी एक मीनिंग है, वो हम लोग बदल नहीं सकते, उनको क्या कहते हैं? डिक्शनरी वर्ड। क्या कहते हैं? हाँ है ना? तो ऐसा है कि आप अपने मन से ये इसको कहीं भी लगा सकते हो क्या? नहीं ना, ये सब फिक्स होता है कि सब इसकी मतलब ये होता है। जैसे अगर कोई लड़का है तो लड़के के लिए हम लोग हर लगाते हैं या हिम लगाते हैं, ये सब फिक्स है पहले से। हाँ है ना? तो आपको हिम नाम से ढूंढोगे तो आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा इसकी डिटेल की किसके एवज में काम में लेते हो, कहाँ काम में लेते हैं। उसी तरह से हमारे पास भी कुछ शब्द हैं जो डिक्शनरी के और कुछ डिक्शनरी के नहीं है। तो साथ साथ बोलो ऐसे शब्द। बोलो सी में डिक्शनरी शब्दों को क्या कहते हैं और नॉन डिक्शनरी शब्दों को आइडेंटिफायर। क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। नॉन डिक्शनरी शब्द होंगे और डिक्शनरी वाले शब्द कीवर्ड होंगे। तो अगर कोई मुझसे पूछे सब ठीक है, ऐसे शब्द जिसकी कोई मीनिंग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिक्शनरी वर्ड या नॉन डिक्शनरी वर्ड? जिसकी कोई मतलब होता है ना? तो साथ साथ बोलिए ऐसे टोकन, ऐसे टोकन जिनकी एक मीनिंग है, जिनका एक मतलब है, जिनके बारे में कंपाइलर जानता है, उनको क्या कहते हैं? कीवर्ड्स। इंग्लिश में कहते हैं डिक्शनरी वर्ड और यहां कहते हैं कीवर्ड्स। हाँ है ना? क्या डिक्शनरी में आप लोग शब्दों का अर्थ बदल सकते हो? आपने कहा मैं हिम का यूज इस पंखे के लिए कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकते। पंखा वगैरह जो निर्जीव होता है उसके लिए हम लोग इट का यूज करते हैं, आई थिंक, है ना? नॉन लिविंग के लिए इट वगैरह लगाते हैं, मेल के लिए हिम लगाते हैं, फीमेल के लिए हर लगाते हैं। ये सब पहले से फिक्स होता है, सबकी मीनिंग तय है कि किसका यूज कहाँ होना है। वैसे कीवर्ड ऐसे टोकन है, ऐसे शब्द है जिनकी कोई मीनिंग होती है और कंपाइलर बहुत अच्छे से जानता है कि किसको कहाँ यूज करना है। क्या यहां तक ओके है? क्या पहले लाइन में कोई डाउट है? चलिए अगली लाइन। क्या आप इनकी मीनिंग बदल सकते हो? क्या आप डिक्शनरी में कोई शब्द का मतलब बदल सकते हो? तो साथ साथ बोलो कीवर्ड की मीनिंग को, कीवर्ड की मीनिंग को बदला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। इस वजह से, इसलिए इन्हें, इन्हें रिजर्व्ड टोकन भी कहते हैं, क्योंकि उनकी मीनिंग क्या है? रिजर्व्ड। रिजर्व मतलब सुरक्षित है, मतलब फिक्स है। रिजर्व्ड कर लिया, जैसे अपन टेबल बुक करा लेता फिर वो टेबल किसी और को नहीं मिलेगा, वैसे ही हमने यहाँ पर सबके लिए रिजर्व कर लिया है। इसका मतलब इनकी मीनिंग फिक्स है, बस ये है। आम भाषा में बोले तो इनकी मीनिंग फिक्स है। आप में से कितने लोगों के पास डिक्शनरी है? ठीक है, तो इस डिक्शनरी में जो शब्द है वो आपने लिखे या पहले से लिखे थे? क्या आप लोग खुद के शब्द लिख सकते हो? जैसे आपने डिक्शनरी लाया, ऑक्सफोर्ड के नीचे लिख दिया कि मोई मोई का मतलब है लंका लगना, लंका लग गई, लगी पड़ी है, मोए मोए। यही तो होता है आजकल रील में। तो अगर आप रील देखते हो तो आपको पता होगा कि मोए मोए का मतलब क्या है, कि मोए मोए हो गया। अभी देखना थोड़े दिनों में ये चलन में आ जाएगा, मोए मोए हो गया। तो जिस तरह से हम अपने शब्द कोई डिक्शनरी में ऐड नहीं कर सकते हैं, कोई कहते साहब मैं तो लिख दूंगा जिंगल वाला का मतलब मजा आ गया, तो हमारे ऐड करने से क्या वो डिक्शनरी में, पूरी दुनिया में डिक्शनरी में एक्सेप्टेबल होगा? बोलो कीवर्ड यूजर नहीं बना सकता। जैसे डिक्शनरी में आप लोग शब्द नहीं बना सकते, वहां पर हम लोग भी नहीं बना सकते। तो बोलो कीवर्ड को यूजर नहीं लिख सकता, कीवर्ड बने बनाए होते हैं। क्या होते हैं? साथ साथ बोलिए कीवर्ड बने बनाए होते हैं। इसलिए, इसलिए इन्हें, इन्हें डैश टोकन कहते हैं। क्या लिखो? प्री डिफाइन या यूजर डिफाइन? यूजर डिफाइन का मतलब यूजर द्वारा बनाया गया, और प्री डिफाइन आपने कल ही शब्द पढ़ा होगा, 10वां रूल था। तो प्री डिफाइंड होते हैं मतलब पहले से ही बने बनाए होते हैं। यूजर कभी भी क्या नहीं बना सकता?
टोकन। ठीक है, मैं आपके लिए लिखूं या समझ गए? साथ साथ लिख देता हूं, साथ साथ बोलिए। यूजर टोकन नहीं बना सकता। कौन सा टोकन नहीं बना सकता? कीवर्ड्स नहीं बना सकता। आप खुद का कोई कीवर्ड नहीं बना सकते, जो बने बनाए उन्हीं को यूज करने हैं, हाँ है ना? ठीक है, अगला देखिएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि कीवर्ड कितने हैं, तो हंसते हंसते उसको दांत दिखा देना, ई करते हुए। कितने? दांत इसलिए बोला क्योंकि लड़कियों के दांत व्हाइट होते हैं। सिर्फ लड़कियों के व्हाइट होते हैं भाई, लड़कों के गोल्डन, सोने के होते हैं। लड़कियों के चांदी के हैं, तो सोने के हमारे हमारे कीमती है, गोल्ड महंगा है। तो बोलिए, सी में टोटल टोटल 32 कीवर्ड है। टर्बो में सिर्फ और सिर्फ टर्बो में कीवर्ड को व्हाइट कलर से दिखाया जाता है। क्या यहां तक ठीक है ना? ये सॉफ्टवेयर मैं आपको लिए इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर सफेद चीजें जो होती है ना, वो हमारे कीवर्ड है। टर्बो के अंदर कलर बहुत गजब की चीज है। कलर हमारी बहुत हेल्प करते हैं ये पहचानने में कि वो शब्द किस तरह का है। आपने अगर शायद कभी नोटिस किया हो तो देखिएगा, सब कुछ यहाँ कलरफुल चल रहा है। अभी तो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, देख लो। कोई ऐसा शब्द जो आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है? वॉइड एक कीवर्ड है। क्या है? एक। तो 32 में से एक कीवर्ड आपके सामने आ चुका है, वॉइड। इसके अलावा और भी बहुत सारे कीवर्ड है, लेकिन समय समय पर आते रहेंगे, हम लोग पढ़ते रहेंगे, अभी एक साथ नहीं लिखेंगे। बस कहो तो एक दो लिख दें, एक दो लिख लेते हैं। तो अगर आज कलर देखकर बता देना कि वो कीवर्ड है या नहीं है। ठीक है, मुझे भी नहीं पता कि कौन कौन से कीवर्ड है, बस कलर देखकर बता देना। सबसे पहले इनम कीवर्ड है, फिर है इंट, कीवर्ड नहीं है। छोटा इंट कीवर्ड है, ठीक है। इफ, छोटा इफ, आप समझ गए ना? तो यहां पर कोई भी व्यक्ति देख कर बता सकते हैं साहब ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड नहीं है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड नहीं है, और ये कीवर्ड है। बहुत अच्छी चीज पकड़िए कि कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में ही होंगे। क्या होंगे? स्मॉल लेटर में ही होते हैं। अगर बड़ा लेटर कर दिया तो कभी कीवर्ड हो ही नहीं सकता। गुड, साथ साथ बोलिए। कीवर्ड हमेशा दुनिया की सभी भाषाओं में, कीवर्ड हमेशा, माइक्रोसॉफ्ट से सॉरी, कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पिछला एग्जाम में क्या मजाक हुआ था। ठीक है ना? पिछले एग्जाम के अंदर एक कीवर्ड था न्यू। क्या था? ये कीवर्ड होता है सी प्लस प्लस और जावा में, है ना? एग्जाम के अंदर उन्होंने न्यू ऐसा दे दिया। क्या दे दिया? हमारे यहां पर बड़ा न्यू लिखोगे तो वो क्या माना जाएगा? कीवर्ड नहीं माना जाएगा, कुछ और माना जाएगा। तो ये एरर है। क्या है वो? एरर। जैसे कि ये देखिए, ये पूरा प्रोग्राम परफेक्ट है दोस्तों, आप चाहो तो इसका आउटपुट देख सकते हो। अभी एरर है कहाँ? अच्छा, ये लिख दिया मैंने, कचरा। पहले तो ग्रीन स्क्रीन को बंद करते हैं। क्या प्रोग्राम परफेक्ट है? आउटपुट आ रहा है? क्या आ रहा है? अब मैंने वी को कर दिया बड़ा। क्या कर दिया? बताइए, अब क्या वॉइड कीवर्ड है? तो यहां एक कीवर्ड आना चाहिए था, लेकिन आपने कीवर्ड लिखा नहीं है, तो सिंपल सा क्या दे देगा? ये एरर। तो वहां पर भी ऐसे ही हुआ, न्यू छोटा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने न्यू क्या दे दिया? बड़ा। बोर्ड कहता है टाइपिंग मिस्टेक। क्या कहता है? और स्टूडेंट अड़े पड़े थे कि सब टाइपिंग मिस्टेक किसी और सब्जेक्ट में करिएगा, यहाँ प्रोग्रामिंग में टाइपिंग मिस्टेक एरर होती है। यहाँ हमारे यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक सीधा क्या है? हमें कोई लेना देना नहीं कि तुम्हारी टाइपिंग मिस्टेक थी या नहीं थी। हमारा सीधा यहाँ पर है कि टाइपिंग मिस्टेक मतलब सीधे एक आंसर आएगा एरर। बोर्ड कहता है ये तो टाइपिंग मिस्टेक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन था, जावा का क्वेश्चन था न्यू का, ये अभी तक कोर्ट में चल रहा है। अगर वो क्वेश्चन क्लियर हो जाए, क्या हो जाए, तो कम से कम 2-3 हजार स्टूडेंट की भर्ती हो जाएगी। और जो 3,000 वैकेंसी खाली पड़ी थी ना,
वो सारी दावेदारी इसी क्वेश्चन के पीछे थी। वो मेरे नॉलेज में कम से कम 300-400 बच्चे होंगे जो मुझे कह रहे थे साहब हमें पॉइंटों में अटका रखा है लोगों ने सिर्फ इस क्वेश्चन की वजह से, आप सपोर्ट करो, आपकी बात सुनेंगे। मैंने कहा जब मेरी बात घरवाली नहीं सुन रही तो बोर्ड कहां से सुनेगा। मैंने सीधा यही बोला और सच है ये, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, मेरे कोई नहीं सुनता। आप सुनने आपकी तो मजबूरी है, पैसे आपने पैसा दिया है तो मैं उनके लिए क्या ही करूं। अब मैं कोर्ट में जाकर मुझे बोलेगा, अगर मुझे बुलाया जाए कोर्ट में तो मैं तो साफ प्रूफ कर दूंगा प्रैक्टिकली चलाकर कि भाई न्यू कैपिटल गलत होता है, एरर मानी जानी चाहिए। अब बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने आईआईटी खड़गपुर से लिखवा लिया, अपने एमएनआईटी से लिखवाया और बिट्स पिलानी ना वहां से टीचरों से लिखवा लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। सबने कहा एरर होना चाहिए, बोर्ड कहता है टाइपिंग मिस्टेक है, हमें नहीं पता। एक क्वेश्चन और था जहां पर एक छोटी सी मिस्टेक थी, बच्चों के पास में आईआईटी के प्रोफेसर का मेल है, किसका, बोर्ड कहता है वो गलत है। अब मुझे बताइए इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं। कौन था ये, कौन है ऐसे सलाह कौन दे रहा है, बस नहीं नहीं, ये ऐसे विचार बेकार होते हैं। आप में से कई लोग कहते हैं डिप्रेशन आता है, आता है किसी को डिप्रेशन आता है तो गलत आ रहा है। डिप्रेशन नाम की दुनिया में कोई चीज है ही नहीं दोस्तों, डिप्रेशन सिर्फ एक शब्द है, वो सिर्फ बचने के लिए लोगों से, कुछ नहीं है। सब लोग अगर यहाँ पर जीवित है तो सबको पता है कि सुख दुख दोनों चल रहे हैं। आपने रामायण सुनी देखी पढ़ी होगी कहीं ना, जब राम भगवान के दुख पड़े थे, भगवान होते हुए जब उन्होंने दुख को सहन कर लिया, तो आप तो इंसान है भैया, तैयार रहना। अगर आप सोच रहे हो कि साहब मैंने तो बचपन से बहुत पुण्य किए, मुझे तो कभी दुख पड़े ही नहीं, तो आप लोग गलत है। अगर आप, मुझे एक दिन आए थे, ये दो चार संस्थाएं घूमती रहती है जो कहते हैं कि साहब भगवान की भक्ति करो, ये करो वो करो, हमारे संस्था में आ जाओ, भगवान की सेवा करो। किसकी सेवा करो, मेरे पास भी आए थे एक दिन, मैं गाड़ी लेकर खड़ा था वहां पर, नहीं नाम किसी का नहीं लेना है, मैं वहां पर सिग्नल पर खड़ा था गाड़ी लेकर, वो एक व्यक्ति मेरे पास में आया और मुझे बोला कि साहब भगवान की सेवा करो, हमारे साथ जुड़ जाओ। तो मैंने कहा 2 मिनट रुक जा, मैं तुझे ज्ञान मैं दे देता हूँ आज। मैंने उसको समझाया, मेरे को भगवान को रत्ती भर जरूरत नहीं है सेवा की, रत्ती भर जरूरत नहीं है सेवा की, जो सेवा की जरूरत है वो है बूढ़े माँ बाप, हाँ या ना। और तुम ये माँ बाप को छोड़कर जो भगवान की सेवा करो ना, भगवान को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। भगवान को ना तो प्यार चाहिए ना नफरत चाहिए, भगवान को ना तो सुख है ना दुख है, भगवान को ना सर्दी लगती ना गर्मी लगती है। भगवान इन चीजों से बहुत ऊपर है दोस्त। अगर सेवा करनी है तो माँ बाप की करके देखो, वो बूढ़े बेचारे, उनसे चला नहीं जा रहा, उनको हॉस्पिटल जाने में तकलीफ आ रही है, तुम उनको छोड़कर साधु संत बन जाते हो, मुझे ज्ञान पेल रहे हो कि ये बन जाओ वो बन जाओ। मैं सब मना करता हूं, मैं कहता हूं रवाना हो जाना सीधा, मेरे सामने आना मत। मुझे इन लोगों से सख्त नफरत है। जो लोग संत बनते हैं ना वो कमजोर होते हैं, जो संसार के सुखों से कहते हैं ना हम लोग सुख को त्याग दिया, सुख नहीं, उन्होंने अपनी पल्ला झाड़ लिया कि मैं अपना बच्चा नहीं पालूंगा, मैं अपनी लुगाई नहीं पालूंगा, मैं अपने माँ बाप नहीं पालूंगा, मैं कोई रिश्ता नहीं पालूंगा। अगर पालते तो पता चलता इसमें कितनी हालत खराब होती है, हाँ या ना। तो तुम संत बनकर कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो, सबसे घटिया काम है संत बनना। जो और लोग डरपोक होते हैं वो बनते हैं संत। मैं खुद कहता हूँ खुले, हम चाहे तो वीडियो वायरल कर देना। असली व्यक्ति वही है जो जीवन भर जीता है, संसारिक में रहता है, माँ बाप की सेवा करता है, पूरे परिवार को लेकर चलता है, अपने बच्चों को पालता है, पूरे संसार को पाल रहा है। और वो आकर हमें को ज्ञान दे रहे कि भगवान की सेवा करो। क्या सेवा करेंगे मुझे बताइए, आप भगवान की क्या सेवा कर सकते हैं भाई? कोई सेवा करने है आपको, कुछ है इतनी हिम्मत है आप में कि आप भगवान की सेवा करोगे? कर सकते हो क्या सेवा? आप नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली सोच कर देखो, आप नहीं कर पाओगे। और एक बंदा आया सिग्नल पर, मैं क्या मोस्टली मेरे टकराते हैं, एक आया बंदा, वो खड़े थे, हम लोग बात कर रहे थे, जितने में आ गया बंदा मांगने के लिए कि साहब मैं गरीब हूं, मुझे पैसा दो। मैं रवाना हो जा, तू भी लपेटे में आएगा भी। क्या गरीबों की सेवा करनी चाहिए? नहीं। जब वो खुद अपनी सेवा नहीं करना चाहते, खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते, आप क्या उखाड़ लोगे बताओ मुझे? आप कितना पैसा दोगे? 10-15 रुपए, वो रात को पवा लेके पी के सो जाएगा। जो व्यक्ति खुद की हेल्प नहीं कर सकता, उसकी दुनिया में कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तो गरीब को अगर कोई हेल्प कर सकता, वो खुद गरीब खुद ही है, वो खुद ही इच्छा नहीं उनको हेल्प करने की। तो आप लोग क्यों कर रहे हैं? नहीं करनी चाहिए। सीधी सी गणित में आपको बताऊं, खेल सारा यही है। चीजों को आप समझे, आगे बढ़े तो आपको समझ में आएगा।
आया ना? तो डिप्रेशन नाम की चीज है नहीं, अगर आप लोग ये तैयार हो कि सब मुझे तो दोनों ही चीज पता है, सुख भी है दुख भी है। कोई स्टूडेंट कहता है साहब मैं फेल हो गया, मैं डिप्रेशन में आ गया, वो सिर्फ बच रहा है समाज से ताकि कोई उसको कुछ बोले नहीं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बुक का नाम सजेस्ट करता हूं, कभी पढ़ के देखिएगा, गेम पीपल प्ले। क्या नाम है उसका? एरिक नाम का एक बंदा है, उसने लिखी साइकोलॉजिकल बुक है। वो कहता है कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है, डिप्रेशन सिर्फ एक बहाना है हमारा बचने से, लोगों से, बातों से। घर वाले कुछ बोले डिप्रेशन, वो एक्टिंग करेगा अनजाने में, जानबूझकर नहीं, अनजाने में। दिमाग ऐसे ही हमारा बनता है, वो बचना सिखाता है। जैसे कि छोटा बच्चा जो होता है, अगर आप उसको टॉफी लाकर नहीं दोगे, वो कहता है पापा मैं आपसे नफरत करता हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है, वो आपको चिल्लाएगा। क्या वास्तव में वो गुस्सा है? वो सिर्फ एक एक्टिंग कर रहा है ये दिखाने के लिए कि आप मेरी केयर करो, मेरी इच्छाएं पूरी करो, हाँ है ना? वैसे ही डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ये सिर्फ आप बचना चाहते हो इस चीज से। कहते ना हमें फलाना मंजिल चाहिए, धरती पर कोई मंजिल नहीं है दुनिया में, एक सबकी मंजिल एक ही। मैं हमेशा कहता हूं सबकी मंजिल एक ही है, नरक। बस सबको वहीं जाना है, फर्क सिर्फ कढ़ाई का होगा, आप किसी और कढ़ाई में, मैं किसी और कढ़ाई में। मंजिल का मजा नहीं है, मजा रास्ते का है। आप जितना एंजॉय करोगे लाइफ को उतना बढ़िया है। तो पहली चीज तो ये याद रखिएगा, डिप्रेशन नाम की कोई चीज है नहीं। अगर आप लोग पाल के बैठे हो तो आप एक्टिंग में माहिर है, नहीं तो मैं तो नहीं मानता कोई डिप्रेशन है। डिप्रेशन कब आता है? जब तकलीफ आती है तभी डिप्रेशन आता है। और आपको क्या लगता है कि तकलीफ नहीं आएगी? सर आएगी, 100% आएगी दोस्त, तैयार रहिए। आप बूढ़े भी होंगे, आपकी आंतड़े भी खिंचेगी, दांत भी टूटेंगे, क्या कर लोगे आप? बाल सफेद भी होंगे, कब तक कलर करते रहोगे? इसीलिए आप कुछ शब्दों से दूर रहिएगा। एज ए टीचर मैं आपको बताता हूं, मार्केट में जो रीलें चलती है ना, वो आपका माइंड वॉश करती है, और कुछ नहीं गए। आपका जितना आपको ये गवर्नमेंट जॉब का क्रेज है ना, अगर मैं आपको रीले भेज दूं प्राइवेट वाले जॉब की, तो शायद आपका मन बदल जाएगा, सच में बदल जाएगा। जाने अनजाने में ये रीले आपको इन्वॉक करती है कि आप ये तैयारी करें, वरना गवर्नमेंट जॉब से बेहतर तो प्राइवेट है, और प्राइवेट से अच्छा बिजनेस है। मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं 2021 की बात कर रहा हूं, मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था, नीचे एक चाय का ठेला था। क्या था? उस समय कोचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट थे, 15,000 के आसपास। तो मैं पर डे कम से कम हजारों स्टूडेंट को पढ़ाता था। हर क्लास के बाद में वो बच्चे नीचे जाते चाय पीने के लिए। वो चाय का ठेले वाला 6 महीने के अंदर गोपालपुरा में 3 करोड़ की दुकान परचेज करी उसने। अब 3, हाँ, चाय वाले थे। 6 महीने के भीतर मैं आपसे वादा करता हूं, आप और मैं जॉब करके इतना नहीं कमा सकते। हाँ, बिल्कुल लगाना चाहिए। मैं तो कई बार सोचता हूँ पोहे भी लगा दो साथ साथ में। फैक्ट है, बिजनेस से बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको पहले बोल रहा हूं, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि इंडिया के सबसे बड़े टीचर है विकास दिव्यकृति। सुना है ना? आप जितना उनको सुनते हो मैं भी सुनता हूं। उनका एक वाक्य बहुत अच्छा था कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब में आप लोग हो तो आप अपने बच्चों को कुछ नहीं देके जाओगे, लेकिन आप बिजनेस में हो तो वो जीरो से शुरू करेगा आपका बच्चा, गवर्नमेंट में हो। अगर आप जहां से छोड़ रहे हो ना, बच्चा वहीं से शुरू करेगा। तो वापस मैं कह रहा हूं, सफलता मिलना या नहीं मिलना वो सेकेंडरी है। मजा इस क्लास का है, इस इन्वायरमेंट का है, इस सफर का है। मंजिल पे पहुंच गया कुछ नहीं, जैसे मनाली हम लोग जाते हैं या शिमला जाते हैं, बड़ा मजा आता है रास्ते में। वहां पहुंच गया, अब क्या मजा है? वहां पर भाकर दिख रहे हैं, कुछ नहीं है। मेरा दोस्त बोला कि मजा आ रहा है, मैं क्या आ रहा मजा, पत्थर देख के क्या मजा आएगा? मुझे बताओ कैसा मजा आएगा? हाँ, तो आप लोग इस सफर का मजा लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। ये पूरी कहानी जो है वो एक ही चीज में थी कि टेंशन नहीं लेनी, टेंशन तो दुख तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और अगर आपको जीने का अंदाज नहीं पता है तो याद रखिएगा, दुनिया में वही सुखी होकर जिया जो बेशरम है। बेशरम का मतलब वो होता है जो किसी और की परवाह नहीं करता, वो खुद अपने आप में मस्त मौला रहता है। खाओ पियो ऐश करो। आप चाहे पढ़ भी लिख लोगे, गवर्नमेंट जॉब भी कर लोगे, तो भी जाना ऊपर ही है। तो क्यों इतनी मेहनत करनी है? प्यार से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो भगवान ने कुछ ना कुछ तो इतना तो काबिल बनाया, कहीं ना कहीं सेट हो ही जाओगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, क्या हो गया? बैंक लूटेंगे? अरे उसका भी एक अलग मजा है। आ जाएंगे, पैसा वापस नहीं देना है। मान लो कि आपने 10 करोड़ रुपए बैंक से उड़ा लिए, आपको सजा हो गई, सजा के बाद में वापस कोई पैसा नहीं मांगेगा।
अब आप 10 करोड़ रुपए आराम से खुला हम गवर्नमेंट सामने ऐसे उड़ाओ, इनकम टैक्स कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फैक्ट है ये, क्योंकि आपको सजा मिल चुकी है उस चीज की, अब काहे का पैसा मांग रहे भाई। पर वो 8 साल जो है वो बुढ़ापे में चोरी करे ताकि जवानी के 8 साल बच जाए। ठीक है, मैं भी सोचा था एक बार कि चोरी कर लेता हूँ, बाद में आया कि मैं जवानी के 8 साल चले जाएंगे, इससे अच्छा है कि बुढ़ापे में करूंगा, 70-80 में करूंगा, ताकि क्या वही पाले, वही मेरी दवाएं खर्चा उठाए। चलिए, क्या अब आपको ठीक है ना, तो आप बेफिक्र रहिए। हालांकि मैं ऐसा कभी ज्ञान देता नहीं हूं, लेकिन आज कुछ शब्द ऐसे आ गए थे जैसे कीवर्ड आ गए थे। चलो लिखना शुरू करो। एक ठीक है ना, बेफिक्र होकर लाइफ जियो यार, क्या है ऐसा। आपको इस धरती पर नहीं आना चाहिए था, जब आए गए हो ना, गलती से आए हो चाहे मजबूरी में आए हो, आ गए हो तो फिर जीकर ही जाओ बढ़िया, ठीक है ना, एंजॉय करके ही जाना है? हाँ, नहीं मतलब आप लोगों का ज्ञान बहुत कमजोर है अभी हर चीज में, सी में तो है ही है। तो मुझसे आप दूसरी चीज उगलाओ मत, मैं तो पूरे दिन बोलता हूँ। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे जो थॉट है वो है। हम लोग भगवान को मानते हैं, जानते कोई नहीं है, बहुत फर्क है मानने और जानने में। कुछ लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, कुछ लोग हैं जो भगवान को जानते हैं। बस भगवान के बाद मैं ही इस पृथ्वी पर आया था दोस्त, अपने हाई हेलो होती रहती है। आपने कभी वो कहानी सुनी है एडम ईव की? है ना, चलो आ जाओ, अभी क्लास घूम जाएगी वो। तो आप ध्यान से सुनिएगा, हमारे सी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका एक मतलब है और कंपाइलर बहुत अच्छे से जानता है। इसके लाइन का मतलब क्या है बहुत अच्छे से जानता है, इसका मतलब हम उसको अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकते, जैसा यूज होना है वैसे ही करेंगे, हाँ है ना। हम लोग इसकी मीनिंग को बदल भी नहीं सकते, जो मीनिंग है वो फिक्स है। जैसे वॉइड का मतलब क्या होता है, नथिंग, फिक्स है। आप लोग चाहकर भी वॉइड का मतलब कभी नहीं बदल पाओगे, इसीलिए उनको कई लोगों ने रिजर्व टोकन भी नाम दिया है। क्या ये दोनों लाइन लिख ली? कोई दोस्त जो अभी भी लिख रहे हैं, एक ही है, पड़ोसी की मदद लेंगे। अगला मैंने आपको बताया है कि कीवर्ड को हम लोग कभी नहीं बनाएंगे, जिसने भी ये सॉफ्टवेयर बनाकर दिया है या जो संस्था जो सी को मेंटेन कर रही है जैसे आईएसओ और आंसी, यही फाइनल करते हैं कीवर्ड कौन सा ऐड होगा कौन सा ऐड नहीं होगा। जैसे कि जावा में क्या कीवर्ड है, कौन ऐड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, वो सब ओरेकल कंपनी के हाथ में आज की डेट में। थोड़ा सा घुमा तो दिख नहीं रहा, वो तो ये घुमा दो। आगे बढ़ू मैं, हम खुद के कीवर्ड कभी नहीं बनाएंगे, जो 32 है उन्हीं से काम चलाना है। 32 के अलावा 33 पर नहीं बना सकते, जो बनाने का अधिकार है वो संस्था के पास में, आंसी या आईएसओ। बोलो, इन्हीं से फंक्शन बनता है। जैसे वॉइड, नाम, प्रिंट, प्रिंट पूरा एक फंक्शन है, जिसमें प्रिंट जो एक आइडेंटिफायर है, पूरा फंक्शन बना ना, उसमें से ये आइडेंटिफायर है। सी में टोटल कितने कीवर्ड है, 32। और टर्बो सॉफ्टवेयर, बाकी सभी सॉफ्टवेयर में नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। कुछ में तो कलर आते भी नहीं है और कुछ के अंदर कलर अलग कलर में आते हैं, पर टर्बो जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपके नॉलेज के लिए बहुत जानना जरूरी है कि टर्बो में जो कलर है, कीवर्ड व्हाइट कलर में दिखेंगे। क्या हो गया दोस्त, इसके बाद कुछ गलत लिखा हो तो बता देना हो। कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में होते हैं, और ये भाषा है, ये जो चीज मैं समझा रहा हूँ सबके लिए वैलिड है, सी के लिए नहीं है। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन सबके लिए वैलिड है ये दोस्त। तो थोड़ा सा संभल कर क्वेश्चन करना है, क्योंकि बोर्ड अपना पल्ला झाड़ लेगा, ये बोल करके सब टाइपिंग मिस्टेक थी।
अब आप उसको कैसे टैकल करोगे वो आपके ऊपर है, आपका मानस, आपका दिमाग, आप लोग भी एडल्ट है, ठीक है ना, बच्चे नहीं रहे अब। क्वेश्चन इसे, उसमें उसमें कोड लिखा था, जावा का कोड था, जिसमें न्यू कीवर्ड को उन्होंने बड़ा कर दिया। जावा का कोड था जिसमें न्यू कीवर्ड आ रहा था, उन्होंने बड़ा कर दिया, जिससे काम बिगड़ा। क्या चीज? हाँ, ये तो गड़बड़ थी। बच्चों को लगा एरर है, वो एरर नन ऑफ द दिस है। और अगर मान लो एरर भी है तो भी आप आंसर निकाल भी नहीं पाओगे सही, आप कब तक इग्नोर करोगे? क्या कीवर्ड सबके रेडी है? तो मैं एक दो एग्जांपल लिख दूं। तो टोटल कीवर्ड में से एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं। एक का नाम है वॉइड। क्या नाम है? आदर डाल दीजिए कीवर्ड स्मॉल लेटर में लिखने से, की वी बड़ा मत कर देना दोस्त। एक आप लोग पढ़ा होगा अपने इंट, कैर, इसेक्ट्रा, इत्यादि। इसेक्ट्रा मतलब क्या होता है? इत्यादि। मैं सारे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी मुझे जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग सी में आगे बढ़ते हुए जाएंगे, एक एक कीवर्ड सामने आते जाएंगे और सब कीवर्ड को हम लोग अच्छे से देख लेंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? चले, सबने लिख तो लिया ना? ओ लल्ला, हाँ दोस्त, आपस में बातें ना करें, मैं हूं जब तक बातें मुझसे ही करते रहिए। क्या सबने लिख लिया? तो अब तो हो गया। अगला कौन सा है दोस्तों? आइडेंटिफायर। बोलो, ऐसे कीवर्ड जिनकी कोई मीनिंग नहीं है। साथ साथ बोलो, ऐसे टोकन, ऐसे टोकन जिनकी कोई मीनिंग नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनके बारे में कंपाइलर नहीं जानता, वो क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर। क्या कहलाते हैं? तो ऐसे टोकन जिनके बारे में कंपाइलर बिल्कुल भी नहीं जानता, ठीक है, ऐसे टोकन क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर। तो अगर कंपाइलर नहीं जानता तो बना कौन रहा है? ये बना बनाया है या यूजर है? तो बोल लो, आइडेंटिफायर को, आइडेंटिफायर्स को यूजर डिफाइंड टोकन भी कहते हैं। क्या मैंने ये लाइन सही लिखी? इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूजर डिफाइंड टोकन। पकड़े गए लिखते हुए? ठीक है, आगे बढ़ू मैं? चलिए, तो ये करते क्या है, इनका काम क्या है? बोलो, आइडेंटिफायर का उपयोग, आइडेंटिफायर का उपयोग नेम के रूप में होता है, नाम के रूप में होता है। अगर आपको कभी भी नाम बनाना पड़े तो आप लोग क्या लोगे उसके लिए? आइडेंटिफायर। क्या लोगे? और आप वो कुछ भी ले सकते हो दोस्त, क्योंकि इसकी कोई मतलब तो है नहीं, ये सिर्फ एक नाम बनेगा। क्या बनेगा? नाम, और कुछ नहीं बनेगा। ये देखिए, चलिए अब मुझे एक फंक्शन बनाना है। क्या बनाना है? तो मुझे इसका एक नाम रखना पड़ेगा ना, और नाम ही तो क्या होगा? आइडेंटिफायर। क्या होगा? तो बताइए, मैंने नाम क्या रखा है यहाँ पर? एप्पल। तो बता सकते हैं कौन से कलर में है? ग्रीन। ये आइडेंटिफायर है जो एक फंक्शन का नाम बनाया जा रहा है। तो फंक्शन बनाते समय पहला चीज चाहिए नाम, और जो नाम के लिए हम लोग क्या चूज करते हैं? आइडेंटिफायर। तो देखिए, मुझे बताइएगा, क्या ये फंक्शन बनकर रेडी है या अभी कुछ कमी है? बन गया? तो बताइए इस फंक्शन का नाम क्या है? क्या मैं कीवर्ड को नाम ले सकता हूं? जैसे कि कीवर्ड है इंट, क्या मैं उसको एज ए नेम यूज कर सकता हूं? नहीं। तो अगर जब भी आपको नाम बनाने की जरूरत पड़े
तो वो नाम कीवर्ड होना चाहिए या हमारा शब्द होना चाहिए? हमारे शब्दों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाई। क्या यहां तक ठीक है? हाँ जी दोस्त। हाँ, अभी नेम बताता हूँ कि कैसे कैसे बना सकते हो आप लोग। बस यह याद रखिएगा कि वो नाम भले एप्पल हो, चाहे एप्पी हो, चाहे कुछ भी हो, वो अलाउड है। ऐसा नहीं हो कि कोई ढंग का नाम ले। आप चाहो तो नाम कैसे भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहां खड़ा हूं मैं? ये रहा। क्या ये फंक्शन का नाम हो सकता है दोस्तों अगर मैं ऐसा लिखूं तो? हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। आप जो चाहे ले लीजिए, इसका कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ एक नाम का काम कर रहा है और कंपाइलर ये समझता है ये सिर्फ किसी को नाम दिया बस के बाद। और नाम कुछ भी हो सकता है। हाँ, है ना? नंबर क्या? नहीं, अभी मैं आपको रूल बताता हूँ कि आइडेंटिफाई का रूल क्या क्या है। पहले बताओ, इसका यूज पता चल गया? कल को मैं कहता हूं वेरिएबल का नाम रखो, तो नाम के लिए आप लोग कौन सा शब्द लोगे? आइडेंटिफायर। कीवर्ड को मत यूज करना। कीवर्ड का उपयोग नाम के जैसे नहीं होता। तो नाम का यूज कहाँ होता, किस नाम बनाने के लिए किसका यूज होता है? कीवर्ड का अगर यूज किया तो एरर आ जाएगी दोस्तों। कीवर्ड की मीनिंग होती है और जम वाले बहुत अच्छे जानता है कि इसका यूज कैसे करना है। हाँ, है ना? चलिए तो बताइए, आइडेंटिफायर साथ बोलिए, ऐसे टोकन जिनकी कोई मीनिंग नहीं है, कंपाइलर द्वारा नहीं, यूजर द्वारा बनाए जाते हैं। हमेशा एक नाम बनेगा। तो जहां भी नाम चाहिए वहां पर हम लोग कीवर्ड की जगह क्या यूज करते हैं? आइडेंटिफायर। ठीक है। टर्बो में ये किस कलर में आता है? व्हाइट। व्हाइट में आता है? नहीं, साथ साथ बोल लो। टर्बो सी प्लस प्लस में आइडेंटिफायर को किस कलर में दर्शाया जाता है? ग्रीन कलर में दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। क्या यहां तक ठीक है दोस्तों? अब हम लोग नाम बनाना सीखेंगे। आइडेंटिफायर हमें बनाना है ना, तो हमें कुछ नियम याद होने चाहिए। बताइए, पूजा किसका नाम है? लड़की का या लड़के का? लड़की का। अनिल? तो हमें पहले ही पता है कि भाई कोई मेल है तो क्या नाम रखना है, फीमेल है तो क्या नाम रखना है ना। दो चार नामों को छोड़कर। हाँ, दो चार नामों को छोड़कर। ठीक है, बाकी सबके नाम हमें पता होते हैं जनरली। जैसे अभिषेक नाम किसका होता है? समझ में आ गया ना? सुनील, सुनीता, समझ गए? तो योगी लड़के का, योगिता। तो कहने का मतलब है जब किसी का नाम बनाया जाता है तो हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ता है कि वो मेल है या फीमेल है। ऐसा तो नहीं किसी का नाम रख दिया पंखा, कार, चक्का, है ना भाई? ऐसे नाम नहीं होते ना। तो नाम बनाने के कुछ नियम होते हैं। साथ साथ बोलो, नाम बनाने के नियम को रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? और दोस्तों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा है। तो श्री श्री श्री, ये बहुत आसान भी है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है और आ भी जाएगा। तो बहुत एग्जामों में आ चुका है, हर एग्जाम में आ चुका है, पिछले साल भी आया था, इस बार भी आएगा, क्योंकि ये सबसे आसान टॉपिक है सी का जिस पर वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो आइडेंटिफाई के रूल याद रखिएगा। और इसको आइडेंटिफाई का काम क्या? नाम बनना ना। तो कई बार इसको हम लोग कहते हैं नेमिंग रूल। क्या कहते हैं? एक ही बात है, नेमिंग रूल बोलो या नाम बनाने के रूल बोलो। नंबर 1 रूल, ये सिर्फ सी के लिए लिखवा रहा हूँ, जावा और पाइथन आती थोड़ा बहुत लिटिल चेंजेस होंगे, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, ठीक है ना? सबसे पहला बोलो, आइडेंटिफायर को बनाने के लिए आइडेंटिफायर को 3 चीजों से बनाया जाता है। 3 करेक्टर से बनाया जाता है। 3 करेक्टर सेट से बनाया जाता है। तीन क्या क्या है ध्यान से सुनिएगा। आप लोग यूज कर सकते हो अल्फाबेट का, आप यूज कर सकते हो नंबर का। किसका यूज कर सकते हो? और आप लोग यूज कर सकते हो सिंबल में, केवल एक ही सिंबल अलाउड है, अंडरस्कोर। किसका यूज कर सकते हो? अंडरस्कोर हमेशा नीचे की तरफ आता है। अगर कभी भी आपको ऐसा दिखे तो कहना अंडर स्कोर। क्या कहना? ऐसा कभी दिखे तो बोलना डैश। डैश बीच में आता है और अंडरस्कोर नीचे आता है।
सिंबल भी अलाउड है, लेकिन सिंबल में से केवल एक ही अलाउड किया गया, वो है अंडर स्कोर, और कोई भी सिंबल अलाउड नहीं है। नंबर अलाउड है ना। आप जब कोई नाम बनाएंगे तो नाम के अंदर आप लोग खाली अक्षर रख सकते हो, नंबर भी रख सकते हो, साथ साथ में सिंबल एक ही अलाउड है, वो कौन सा है, अंडरस्कोर। जावा के अंदर डॉलर भी अलाउड होता है। क्या अलाउड होता है? डॉलर अलाउ होता है। उसका एक बहुत पीछे का बहुत गजब का रीजन है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, डॉलर अलाउ क्यों किया, एक सिंबल और अलाउ क्यों किया, वो तो जावा आएगी तो पढ़ेंगे। पर कहने का मतलब है कि सी के जो रूल है एग्जैक्टली सी प्लस प्लस और जावा में है, पर जावा में कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड होंगे। तो क्या आपको रूल नंबर 1 समझ में आ गया कि हमारे करेक्टर सेट से कितनी चीजें लगेगी? 3 चीजें इनसे। रूल नंबर 2 ध्यान से सुनिएगा, और सारे रूल समझने के बाद में आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। रूल नंबर 2 बोलिए, आइडेंटिफायर की स्टार्टिंग, आइडेंटिफायर की शुरुआत नंबर से नहीं हो सकती। तो किससे हो सकती है? अल्फाबेट से हो सकती है और अंडरस्कोर से भी हो सकती है। हाँ रख सकते हो, रूल नहीं टूटना चाहिए। 5 ही रूल है, 5 रूल नहीं टूटेंगे तो आपका कुछ भी हो अलाउड है, हो सकता है। खाली ए नाम भी हो सकता है, खाली अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन खाली 5 नहीं हो सकता। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये अलाउड है, अंडरस्कोर भी है और ये भी नंबर है। शुरुआत कहां से हो रही है? अंडरस्कोर से, नंबर से। ये मैं आपको भी देने वाला हूं, ठीक है ना, इसलिए रूल अपने दिमाग में रखना। हाँ कुछ पूछ रहे थे? नहीं, ये स्मॉल कैपिटल दोनों में अलाउड है। ऐसा कोई रूल नहीं कि ये हमेशा स्मॉल में आएंगे, आपकी इच्छा है तो कैपिटल में करो, चाहो तो सारे स्मॉल में, चाहो तो मिक्स। और कोई अगर प्रोफेशनल यूजर बैठा है तो वो मिक्स करने का तरीका हमें पता होता है। पता है आपको तरीका? मैं आपको बताता हूँ। कैमल केस किसने सुना है? जैसे मान लो मुझे अपना नाम लिखना है, क्या लिखना है? मुझे अपना नाम लिखना है, तो मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ। शुरुआत हमेशा कहां से करता हूँ? छोटे से, फिर ऊपर वाला बड़ा, फिर अगले वाला बड़ा, ऐसे। इसे बोलते हैं कैमल केस। जैसे कैमल के ऊपर वो उबड़ उबड़ क्या बोलते हैं, जो भी है, हम जो होता है ना, वो ऐसा होता है। हम लोग हमेशा शुरुआत, ये कोई नियम नहीं है, ये अच्छी प्रैक्टिस है, आदत है। क्या है? एक आदत है, एक अच्छी प्रैक्टिस है कि नाम ऐसे बनाए जाते हैं। क्योंकि अगर नाम, सारा नाम छोटा छोटा होगा तो आपको पहचानने में दिक्कत होगी कि इसको बोले कैसे। वाकई वैसा कोई नियम नहीं है। तो बताइए कितने रूल हो गए? पहला रूल क्या कहता है कि कितने आइटम से मिलकर बनेगा? 3। दूसरा रूल कहता है कि शुरुआत किससे नहीं करनी है? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये पिछले बार आया था, शायद इस बार दोबारा आ जाए, ठीक है, वो बहुत ध्यान से सुनना। तीसरा बोल है, बोल लिया, आइडेंटिफायर की लेंथ, की लंबाई, अधिकतम लंबाई, मैक्सिमम लेंथ 31 अक्षर होती है। अगर कोई नाम बनाना चाहे तो कोई कहेगा अच्छा मैं कितना लंबा नाम बनाऊं, तो वो कितने अक्षर ले सकता है? मैक्सिमम 31। इससे ज्यादा लेना मत, कोई मतलब नहीं है। जहां तक मुझे याद है, मुझे एक ही बंदे का नाम सबसे ज्यादा लंबा लगा था, जिसको आपने धमाल मूवी में देखा होगा, अय्यर, रेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी, चिन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी रेणुगोपाल अय्यर, जय सूर्या, चिन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी रेणुगोपाल अय्यर। तो अगर आप लोग लंबा नाम लेना भी चाहते हैं तो आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि मैक्सिमम लंबाई कितने अक्षर लेनी है। नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर लंबा इससे बड़ा मत लीजिएगा। कंपाइलर केवल इतना ही आइडेंटिफाई करता है, इस वजह से इसकी भी एक लिमिट है। हर चीज की एक लिमिट होती है। क्या एमएस वर्ड चालू हो गया या खत्म हो गया क्या? चलिए, नहीं तो एक क्वेश्चन और हो जाता। चलिए अगला, साथ साथ बोलिए, आइडेंटिफायर में, आइडेंटिफायर में, जैसा कि हमारे दोस्त ने कहा था, आइडेंटिफायर में स्पेस अलाउड नहीं है। और हमारे दोस्त ने शब्द यूज किया था वाइड स्पेस, है ना, ठीक है। तो आइडेंटिफायर में स्पेस अलाउड, स्पेस नहीं आ सकती। अगर स्पेस लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां तक ठीक है। रूल नंबर 5 बोलो, कीवर्ड का यूज
कीवर्ड का यूज आइडेंटिफायर के रूप में, कीवर्ड का यूज आइडेंटिफायर के रूप में, के रूप में, के रूप में नहीं हो सकता। जहां पर आपको आइडेंटिफायर चाहिए ना, तो वहां पर अगर आपने कीवर्ड लगा दिया तो उसका यूज, तो मतलब आइडेंटिफायर बनाते समय आपको क्या नहीं लेना है, कीवर्ड नहीं लेना है। बाकी आप जो चाहे वो बना लो। जैसे मुझे किसी का नाम रखना है, मैं जो चाहे वो रख लूं, पर पंखा, टेबल, कुर्सी, काला पेन ये नहीं रखूंगा। ठीक है ना? बस आपको ये ध्यान रखना, कीवर्ड नहीं रखना नाम। और लास्ट रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत छुपा हुआ है और ये जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई प्रोग्रामिंग को पसंद करता है। साथ साथ बोलिए, ऐसे आइडेंटिफायर, ऐसे आइडेंटिफायर जिनकी शुरुआत, जिनकी शुरुआत अंडरस्कोर से होती है, अंडरस्कोर से होती है, ऐसे नाम, ऐसे वायात नाम, ऐसे नाम, ऐसे आइडेंटिफायर कंपाइलर द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाया जाता है? हम लोग तो बना सकते हैं, साथ साथ कंपाइलर भी बना सकता है। तो आइडेंटिफायर हम लोग भी बनाते हैं। हम लोग फंक्शन बनाएंगे तो हम लोग नाम रख लेंगे, वही तो है आइडेंटिफायर। हम लोग वेरिएबल बनाए, हम लोग नाम रख लेंगे, लेकिन कंपाइलर भी वेरिएबल का नाम रखता है। लेकिन कंपाइलर जो भी नाम रखेगा उसकी शुरुआत किससे होगी? अंडरस्कोर से। हम भी शुरुआत कर सकते हैं, वो भी कर सकता है, दोनों ही अलाउड है। ठीक है ना? क्योंकि देखो तीन ही चीजें हैं जिनसे आइडेंटिफायर बनता है, अल्फाबेट, नंबर और अंडरस्कोर। नंबर अलाउड नहीं है, तो हम लोग चाहे तो अल्फाबेट से शुरुआत करें, चाहे तो अंडरस्कोर से। लेकिन कंपाइलर हमेशा कहां से शुरुआत करेगा? अंडरस्कोर से। वो भी अपने पीछे कुछ ना कुछ बनाता रहता है। ठीक है? जैसे कोई प्रोग्रामर होगा तो वो जानता है कि हम लोग कई बार लिखते हैं अंडरस्कोर टेम्प। क्या लिखते हैं? ये कौन यूज कर रहा है? कंपाइलर बनाता है। इट्स टेम्परेरी वेरिएबल। तो कितने रूल हो गए टोटल? 6। आइडेंटिफाई अंडरस्कोर से क्या हम लोग शुरुआत कर सकते हैं? यस। क्या कंपाइलर भी शुरुआत कर सकता है? यस। इसलिए जनरली हम लोग ऐसे नाम लेते नहीं जो अंडरस्कोर शुरुआत हो। ले लो तो कोई दिक्कत नहीं। कंपाइलर हमेशा जो नाम बनाएगा वो आइडेंटिफायर से, मतलब अंडरस्कोर से शुरुआत होगी। और ये नाम बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए कई एग्जामों में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपाइलर द्वारा या लैंग्वेज द्वारा बनाए गए नाम की शुरुआत कहां से होती है? अंडरस्कोर से। बस वो एक डिफरेंस करना था हमारे और उसके नाम के बीच में, तो उन्होंने एक नया नियम बना दिया। और हम लोग जानते हैं कि वो अंडरस्कोर से शुरुआत कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। क्या आपको ये सारे रूल समझ में आ गए? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं, उनका कर लोगे आप? उससे पहले ये एक आइडेंटिफाई लिख लो, फिर कुछ क्वेश्चन कर लो, खत्म। तो कल हम लोग शुरू करेंगे लिटरल। व्हाइट स्पेस और पंचुएशन बहुत छोटे हैं, लिटरल हम लोग शुरू करेंगे। और लिटरल बहुत गजब की चीज है दोस्त। तो हो सके दोस्त लिटरल वाली क्लास मिस मत करना, और किसी वजह से मिस करनी पड़ रही है, मान लो एक्स वाई जेड रीजन हो गया, तो ऑनलाइन ले लेना और मुझसे मिल लेना। बाकी मैं किसी भी टॉपिक में इतना फोर्स नहीं करता। आप कहोगे तो मैं 4 बार कोई भी टॉपिक करवा सकता हूँ, लिटरल को छोड़कर, क्योंकि ये टॉपिक कम से कम 4 से 5-6 घंटे का टॉपिक है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं, मैं 10 घंटे भी ले लूँ तो भी लिटरल खत्म नहीं होगा। ये वो बला है जो एक साथ में नहीं खाया जा सकती, थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा। हटा लूं मैं? एक एक लाइन सावधानी से लिखें, राइटिंग समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ लो, लेकिन समझ लेना एक एक लाइन को। नहीं समझोगे तो दिक्कत आएगी। सर थोड़ा सा कमेंट दिखा दो। हो सकती है, मान लो ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है कि हमारे द्वारा बनाया गया नाम और कंपाइलर द्वारा बनाया गया नाम सेम हो जाए, उस केस में दिक्कत आएगी। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप लोग जो भी नाम बनाए अंडरस्कोर से मत बनाना। हाँ जी, कोई दोस्त कुछ पूछना चाहेगा?
कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ शब्दों को पढ़ रहे हैं। कुछ शब्द होते हैं कीवर्ड जिनका कोई मतलब है, कुछ शब्द जिनका कोई मतलब नहीं है। जब मतलब नहीं तो कर क्या रहे हैं, सब ये नाम बनाते हैं। कितने दोस्त अभी भी लिख रहे हैं? सबने लिख लिया? ये सेंसलेस टॉपिक है, ये कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा आपको, ये तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। जब तक मैं आपको टर्बो पे काम कर रहे हैं तब तक आपको कलर दिख जाए तो ठीक है, पता चल जाता है। सब ये आइडेंटिफायर की बात हो रही है। आगे बढ़ू? ठीक है। ये रूल याद करते रहना, मैं बार बार बोलता रहूंगा। आइडेंटिफायर को करेक्टर सेट में से 3 चीजों से मिलकर बना सकते हैं। हमारा करेक्टर सेट बहुत ही बड़ा है, तो हमने यहाँ पर सारे अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं, छोटे चाहे बड़े। हम लोग नंबरों का भी यूज कर सकते हैं, 0 से लेकर 9। और सिंबल बहुत सारे हैं सी में, लेकिन एक ही सिंबल अलाउ किया गया है, वो है अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई सिंबल अलाउ नहीं किया गया है। तो आपको जो भी नाम दिखे, अगर इन तीनों के अलावा कुछ और दिख जाए तो कह देना सब गलत है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। हटा लूं? कितने दोस्त अभी भी लिख रहे हैं? ठीक है। तो कोई भी आइडेंटिफायर 3 चीजों से मिलकर बन सकता है। चौथी चीज दिखते ही एरर बोल देना, ठीक है दोस्त? वो कितने भी हो, अक्सर कोई लिमिट नहीं कि कोई अक्सर कितनी बार आएगा, सेम आए 2 बार आए। हटा लूं? रूल नंबर 2, शुरुआत कहां से नहीं हो सकती, नंबर से। और मैक्सिमम लंबाई 31 अक्षर होती है, और मुझे लगता नहीं कि दोबारा आएगा, पिछली बार ही छपा था ये, कि आइडेंटिफायर की अधिकतम लंबाई, जो नाम आप लोग रखने वाले हो उसकी अधिकतम लंबाई 31 अक्षर की होती है। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबके नाम का जो पहला शब्द है फर्स्ट नेम, वो मेरे हिसाब से 10 या 15 अक्षर का हो सकता है मैक्सिमम। जो फर्स्ट नेम है हमारा 31 ही क्यों है? देखिए, एक लिमिट होती है ना, एक लिमिट तय करनी थी उन लोगों को। तो मशीन के हिसाब से, किसके हिसाब से? मशीन के हिसाब से। जनरली अभी जो मशीनें चल रही थी उस जमाने में, उसके हिसाब से 31 सबसे बेस्ट ऑप्शन था, और अभी भी ये चल रहा है, और इससे ज्यादा कभी जरूरत पड़ी नहीं। जैसे आईपी एड्रेस जब बनाया गया था तो ये था 32 बिट का, ठीक है, उस जमाने के हिसाब से ठीक लग रहा था। पर आज हमें कम लग रहा है तो हमने IPv6 बना लिया। पर अब हमें इसको लग ही नहीं रहा, ठीक है 31 से काम चल रहा तो चलने दो, ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था। मान लो किसी दिन ये नाम भी छोटा लगेगा ना, तो हम लोग बड़ा नाम ले लेंगे वापस। ये लीजिए वापस। है जो, नहीं, मैं सारे कीवर्ड एक साथ नहीं लिख पाऊंगा। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो कीवर्ड आते जाएंगे। क्या कोई दोस्त जो अभी भी लिख रहा है? कोई नहीं लिख रहा? आपको चौथा रूल कह रहा है कि भैया स्पेस मत चिपका देना, और पांचवा रूल कह रहा है कि आप कोई भी नाम अपने मन से बना लो, पर कीवर्ड वाला मत बनाना। कीवर्ड वाला नाम बना लिया तो गए काम से।
हटा लूं? कोई दोस्त जो भी लिख रहा है? और अंतिम वाला बहुत आसान है। ऐसे आइडेंटिफायर जिनकी शुरुआत अंडरस्कोर से होती है, ऐसे आइडेंटिफायर कंपाइलर द्वारा बनाए जाते हैं। हाँ, ये नोट करने और मुझे बता दो सही कौन सा गलत कौन सा। पहले एक बार नोट कर लो, सब लोग लिख लो, फिर बाद में टिक करके क्रॉस करना है, बस टिक और क्रॉस दो ही तो करने, खत्म क्लास। कल हम लोग पढ़ेंगे आगे वाला टॉपिक। एक बार लिख लो, सारे एग्जाम्पल लिख लो। आइडेंटिफायर आपको बताना है सही कौन सा गलत कौन सा। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप लोग खुद अपने टिक वगैरह मान ले, बाद में वेरीफाई कर लेना। क्या मैं शुरू करूं? कितने दोस्त? नहीं, हाई 7 अंडरस्कोर हेलो, हेलो स्पेस हाई। कोई दोस्त जो भी लिख रहे हैं? लिख रहे? चलिए फटाफट टिक करवा लीजिए, सही गलत बोलते जाना, हम लोग आगे बढ़ेंगे। डाउट हो तो पूछ लेना। गलत क्यों है? नंबर से शुरुआत नहीं हो सकती। गलत क्यों है? एट द रेट अलाउड। क्यों? और 10वां भी बता दो, लास्ट है। सही है गलत? मैं वॉइड नाम का आइडेंटिफायर ले नहीं सकता हूं क्योंकि ये कीवर्ड है। कि यहां तक सही है। तो इस महान क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।